वैसे तो महानायक अमिताभ बच्चन को जिंदगी में भी दोबारा जिंदगी मिली। मौत को मात देकर न सिर्फ वापस लौटे बल्कि अभिनय की जमीन पर अंगद की तरह ऐसा पांव जमाया कि कोई भी उसे आज तक हिला नहीं सका। अमिताभ होना सरल नहीं है। वह सिर्फ अभिनेता ही नहीं, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम सब जानते हैं कि 1982 तक अमिताभ बच्चन अपनी जंजीर, अभिमान, चुपके चुपके, हेरा फेरी, दीवार, शोले, 2 अनजाने, कभी कभी, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, डॉन, त्रिशूल, मुकद्दर का सिकंदर, लवारिस, नसीब, सत्ते पे सत्ता और नमक हलाल जैसी कई सुपरहिट जुबली फिल्म देने के कारण देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तभी अमिताभ बच्चन के जीवन में बहुत बुरा वक्त आया। फिल्म कूली के सेट पे उन्हें गंभीर चोट लग गई थी। डॉक्टर ने तो उन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया था, पर हनुमान जी ने उन्हें बचा लिया। जब बिग बी को क्लिनिकली डेड घोषित किया गया, उस समय जया बच्चन के हाथ में हनुमान चालीसा थी। बात है 1982 की, जब बेंगलुरु में कूली के सेट पर घायल हुए थे बिग बी। 3 दिन गंभीर चोट और दर्द की कश्मकश के बीच जब चौथे दिन अमिताभ बच्चन कोमा में चले गए, तब डॉक्टर्स ने उन्हें मुंबई शिफ्ट किया। उस दिन हॉस्पिटल के अंदर और बाहर लोग दुआएं कर रहे थे, जिस कारण अमिताभ को दोबारा जीवन मिला। तब से हर साल अमिताभ 2 अगस्त के दिन अपना दूसरा जन्मदिन मनाते हैं। 2 अगस्त 1982 मुंबई का ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल। अमिताभ बच्चन मौत के मुंह में जा चुके थे। डॉक्टर्स ने तो उन्हें मृत घोषित कर दिया था। दुखी और निराश जया बच्चन को अचानक अमिताभ के पैरों में हरकत दिखाई दी। जया ने चिल्लाते हुए डॉक्टर से कहा, मैंने उनके पैरों को हिलते देखा है, आप एक बार फिर से चेक कीजिए। इसके बाद अमिताभ को एक इंजेक्शन दिया गया। तब जाकर अमिताभ की सांसें लौटी और वह धीरे धीरे रिकवर करने लगे। पूरी तरह ठीक होने के बाद नई पारी खेली और फिर से कई सुपरहिट फिल्में दी। मेरी जवानी है, मैं पल दो पल का शायर। लेकिन उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब वह आर्थिक रूप से टूटने लगे थे। देनदार दरवाजे पर गालियां और धमकी देकर अपना पैसा मांगते थे। जी हाँ, उस अमिताभ बच्चन के साथ ऐसा सलूक, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ऊंचे मकाम पर खड़े थे। फिल्मी दुनिया से लेकर एड एजेंसी तक हर जगह उन्हें पारस मानते थे लोग। वह जिस भी चीज को हाथ लगाते उसका सफल होना तय हो जाता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो लगभग दिवालिया हो गए, और फिर किसने बचाया उन्हें कि आज तक चमक रहे हैं? बताएंगे, पूरी कहानी बताएंगे, क्योंकि यह कहानी आपको जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है, जज्बा देती है। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। नमस्कार, आपका स्वागत है अचीवर जंक्शन सिनेमा पर। आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन की कहानियां। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि ऐसी कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। आज हम आपको सुना रहे हैं सफलता के चरमोत्कर्ष पे पहुंचे बिग बी के उस बुरे दौर की कहानी, जब उन्हें अपना बंगला, प्रतीक्षा और जलसा तक गिरवी रखना पड़ गया था। उनकी आर्थिक बर्बादी की खबरें अखबारों में छपने लगी। हैसियत कम होते देख करीबी लोगों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। तब उन्होंने अपने दोस्तों से आग्रह किया कि वो अपनी गाड़ियां उनके पोर्टिको में पार्क कर दिया करें, ताकि लोगों को लगे कि उनके पास गाड़ियों का काफिला पहले की तरह ही है। बात है 1994 की, जब अमित जी ने खुद की कंपनी ABCL शुरू की। अमिताभ बच्चन का यह बिजनेस की दुनिया में पहला कदम भी था। इसका पूरा नाम था
अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड। कंपनी का काम था फिल्म प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इवेंट मैनेजमेंट। पहले ही साल कंपनी ने 15 करोड़ रुपए का जबरदस्त मुनाफा कमाया। कंपनी ने आइकॉनिक इंडियन सिटकॉम देख भाई देख का सफलतापूर्वक प्रोडक्शन किया। इतने से कुछ नहीं होता। और क्या, अगर मिठाई खाने से कोई बीमार पड़ता तो हर मिठाई के डब्बे पे लिखा होता स्वीट्स आर इंजूरियस टू हेल्थ। फिल्म मणिरत्नम क्लासिक्स और बॉम्बे की हिंदी राइट्स भी खरीदे। बिग बी कंपनी की शुरुआती सफलता से बेहद खुश थे, लेकिन वह अपना ध्यान फिर से एक्टिंग में लगाना चाहते थे। इसलिए कंपनी की बागडोर सौंप दी मैनेजमेंट के हाथों। आत्मविश्वास से लवरेज कंपनी सर पर कदम बढ़ा रही थी। जितनी तेजी से इसके कदम बढ़े, निवेश के लिए रकम की उतनी जरूरत भी पड़ी। अमिताभ के इतने बड़े नाम के साथ कंपनी को बैंकों से हाथों हाथ लोन मिल गया। शुरुआती सफलता के बाद कंपनी के सपने बड़े हो गए थे। ABCL ने लक्ष्य बड़ा रखा, साल 2000 तक कंपनी के रेवेन्यू को 1000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का। ABCL को एक के बाद एक बड़े काम मिलने लगे। इसी में एक था मिस वर्ल्ड जैसा मेगा इवेंट। कंपनी को पता था इतने बड़े इवेंट को सफल बनाने का मतलब सफलता मिली तो कामों की झड़ी लग जाएगी। इसे सफल बनाने के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था सब किया अमिताभ बच्चन की कंपनी ने। यह इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ बेंगलुरु में। इवेंट को सफल बनाने के लिए हाईली पेड लोग रखे गए और करोड़ों रुपए खर्च किए गए। इवेंट सफल तो खूब रहा, लेकिन इससे कोई कमाई नहीं हुई। उल्टा बिग बी पर कर्ज का बोझ बढ़ गया। समय पे पैसे नहीं लौटाने पर उनकी कंपनी के खिलाफ कई कानूनी मामले दर्ज हुए। इवेंट पूरा होते होते अमिताभ के ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया। बैंक ने लोन वसूली के लिए उन्हें ढेरों नोटिस भेजे। जिसे भी उनकी इस हालत का पता चला वह जल्दी पैसे की मांग करने लगा। बिग बी को अपना बंगला प्रतीक्षा और जलसा तक गिरवी रखना पड़ा। हालात तब भी नहीं सुधरे। ऐसा भी समय आ गया जब लोग उनके घर प्रतीक्षा की कुर्की के लिए आ गए। एड मिलने बंद हो गए। वह अपने करियर के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। अमिताभ की कई गाड़ियां बिक गई। उनकी आर्थिक बर्बादी की खबरें अखबारों में छपने लगी। हैसियत कम होते देख करीबी लोगों ने भी दूरी बनानी शुरू कर दी। तब उन्होंने अपने दोस्तों से आग्रह किया कि वे अपनी गाड़ियां उनके पोर्टिको में पार्क कर दिया करें, ताकि लोगों को लगे कि उनके पास गाड़ियों का काफिला पहले की तरह ही है। इन सब हालातों के आगे महानायक बेबस थे। वक्त ने उन्हें बैठकर सोचने को मजबूर कर दिया। तो आखिर इस मुश्किल से कैसे बाहर निकले बिग बी? वह कौन सी फिल्म है जिसने अमिताभ को दोबारा खड़ा किया, दोबारा जिंदगी दी? बताएंगे। यह कहानी सुन रहे हैं आप अचीवर जंक्शन सिनेमा पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि ऐसी रोचक और शानदार कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। जी हाँ, तो इस मुश्किल दौर से अमिताभ को बाहर निकाला मशहूर फिल्म डायरेक्टर यश चोपड़ा ने। वह अमिताभ बच्चन के घर के पीछे ही रहते थे। अमित जी ने उनसे काम मांगा। यश चोपड़ा जल्द ही मोहब्बतें फिल्म बनाने जा रहे थे और अमिताभ को उसमें साइन कर लिया। कि मोहब्बत और डर की जंग में जीत हमेशा डर की होगी। मैंने आपसे कहा था कि मैं जीत जाऊंगा मिस्टर आर्यन। मैंने आपसे कहा था। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई और उनके करियर का टर्निंग पॉइंट भी। सब कुछ सुधरने लगा। तो मोहब्बतें ही वह फिल्म है जिससे अमिताभ की जिंदगी पटरी पर आई। हालांकि उस दौर से उबरने में केबीसी के कंट्रीब्यूशन को भी नजरअंदाज नहीं करते बिग बी। वह कहते हैं यह ऐसे वक्त में मेरे पास आया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह बूस्टर शॉट की तरह था। वह केबीसी को पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों ही तरीके से कैटलिस्ट की तरह मानते थे। मोहब्बतें से शुरू हुई दूसरी पारी में बागवान, पीकू, पिंक, सरकार, भूतनाथ, 102 नॉट आउट जैसी सफल फिल्में दी अमिताभ बच्चन ने। अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी में जितनी बार टूटे उतनी ही ताकत से दोबारा उभर कर सामने आए। उन्हें जिंदा दिल का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
यह सचमुच महानायक हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। क्या किसने किया, सब कहते हैं तूने, मेरा दिल ले